इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान अध्याय 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पेज नंबर 250 और पेज नंबर 255 के प्रश्न समझ के साथ करने वाले हैं। तो चलिए आइए प्रारंभ किया जाए। पहला प्रश्न है, चुंबक के निकट लाने पर दिक् सूचक सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है? तो उत्तर लिखेंगे, चुंबक के निकट ले जाने पर दिक् सूचक सुई विक्षेपित होती है क्योंकि चुंबकीय सुई भी एक प्रकार की क्षण चुंबक है और यही कारण है कि क्षण चुंबक के पास ले जाने पर चुंबकीय सुई के सिरे या तो आकर्षित होते हैं या विकर्षित होते हैं। देखिए, चुंबकीय सुई जो है वो भी एक क्षण चुंबक का छोटा सा भाग ही है, तो जाहिर है कि उसमें भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल होंगे और जब चुंबक के नज़दीक ले आते हैं तो चुंबक में भी नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है। तो समान ध्रुव में विकर्षण और असमान ध्रुव में आकर्षण होता है, ये हम जानते हैं। तो इसी कारण चुंबकीय सुई चुंबक के निकट ले जाने पर दिक् सूचक सुई विक्षेपित हो जाती है। अब पेज नंबर 255 का पहला प्रश्न, किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। तो क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, एनसीईआरटी बुक में भी है, यहाँ भी आप उसी तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पर नॉर्थ पोल साउथ पोल क्षण चुंबक में है और नॉर्थ पोल से होती हुई चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं साउथ पोल की ओर जाती हैं। और एक बात यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जब पूछ दे कि क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, तो उस स्थिति में साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर होती हैं, किंतु अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होती हैं। ये ध्यान दीजिएगा, ऐसा इसलिए होता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र होती हैं। प्रश्न नंबर 2, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की सूची बनाइए। तो यहाँ पर उत्तर में लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की सूची निम्नलिखित है। पहला गुण, देखिए, यह उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है और ये चुंबक के बाहरी भाग में होता है। यहाँ पे स्पष्ट मैंने लिख दिया है। दूसरा, चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती हैं। यहाँ दोनों बातें स्पष्ट हो रही हैं। तीसरा गुण, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र होती हैं। और चौथा गुण, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो आप इस चारों पॉइंट को याद रखिएगा। तो एक तो दूसरे नंबर प्रश्न का उत्तर है और चारों ही पॉइंट अपने आप में ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी हैं। अब तीसरा नंबर प्रश्न, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं? कई बार परीक्षा में ये पूछा जा चुका है। उत्तर लिखेंगे, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यदि एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दे तो इसका अर्थ होगा कि प्रतिच्छेद बिंदु पर दिक् सूचक सुई रखा जाए तो वह सुई दो दिशाओं को निर्धारित करेगी, किंतु ऐसा नहीं होता है क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा यहाँ पर एक ही होगी। तो इसीलिए दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। तो पेज नंबर 250 तथा 255 पे यही चार प्रश्न थे। फिर हम लोग अगले वीडियो में पेज नंबर 256 से लिखना प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।